हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, पौधों में श्वसन। एनसीईआरटी में आप टॉपिक देखेंगे कि एक टॉपिक है कि पौधे भी श्वसन करते हैं, उसके बारे में जान लेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही कम टाइम में इसको हम कंप्लीट कर देंगे कि पौधों में बेसिकली श्वसन कैसे होता है, कौन सा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो बस एक ह्यूमन और एक प्लांट दोनों को एकदम मैच करके देखेंगे। पहले आपने जो भी वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो चैनल पे जाइए और चैनल पे वीडियो ऑप्शन में जाकर के वहां से आप देखिए कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमन प्लांट्स के पैरेलल ही होगा, कि किसी तरीके से भी चेंजेस नहीं है। जैसे ह्यूमंस में रेस्पिरेशन होता है, उसी तरीके से प्लांट्स में भी होता है। तो स्टार्ट कर लेंगे। इसका पहला पॉइंट क्या होगा? पहला पॉइंट होगा कि जिस तरीके से ह्यूमंस ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स भी यानी कि पौधे भी हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, छोड़ते हैं। क्या करते हैं? छोड़ते हैं ऑक्सीजन यानी कि O2। ठीक, एज लाइक ह्यूमन ही, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पौधे भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दूसरी बात हो गई, पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात की जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करता है, वाटर में तोड़ देता है और एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे C6H12O6 जो है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेगा? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी मिलेगी। ठीक है, एनर्जी मिलेगी। तो पौधों की कोशिकाओं में भी यही होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 और H2O में टूट जाता है और एनर्जी मिलती है। ठीक है, सेम पौधों में। तीसरी बात यह है कि पौधों में सभी अंग यानी कि सभी पार्ट रेस्पिरेशन में भाग लेते हैं, यानी कि श्वसन करते हैं। चाहे वो पत्तियां हो गई, यहाँ पे लिख लेते हैं, पौधों में सभी अंग श्वसन करते हैं, श्वसन करते हैं। ठीक है, सभी अंग कौन कौन से? पत्तियां हो गई, कौन सी पत्तियां? तना हो गए और जड़ें हो गई। ठीक है, यही तीन होंगे। ठीक, तो अब ये डिटेल में जानेंगे कि पत्तियों में, क्योंकि पत्तियों में जो कुछ पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? उनका अलग नेम है। तनों में जो तना होता है, उनमें भी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? और जड़ों में कैसे रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि जड़ों में पोर्स नहीं होते हैं। तो देखेंगे इसको। ठीक, अब यहाँ पे हम कुछ बना लेते हैं। मान लीजिए ये तना हो गया और यहाँ पे पत्ती बना लेते हैं। ठीक, ये क्या हो गई? पत्तियां हो गई, ये हो गई पत्ती। ठीक, तो पत्तियों में छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, इनको क्या बोलेंगे? पोर्स। ठीक है, रंध्र बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे? रंध्र बोलेंगे, होल्स इसमें। और तनों में भी क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक, तो इनमें जो पोर्स होते हैं, पत्तियों में जो पोर्स होते हैं, इनको बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा,
यानी कि रंध्र। और जो ये पोर्स तना में जो पोर्स होते हैं इनको बोलते हैं लेंटिसेस, लेंटिसेस, ठीक है, यानी कि वात रंध्र। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पौधों में गैसों के विनिमय के लिए रंध्र, गैसों का विनिमय रंध्रों और वात रंध्रों के द्वारा होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे कि पौधों में गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय रंध्रों यानी कि स्टोमेटा और लेंटिसेस, लेंटिसेस यानी कि वात रंध्र, वात रंध्र, वात रंध्रों के द्वारा होता है, द्वारा होता है, ठीक। अब इसके बाद अगर हम देखें तो पत्तियों में क्या होते हैं, पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय जो होता है, गैसों का विनिमय, यहाँ पे लिखेंगे गैसों का विनिमय स्टोमेटा के द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है, के द्वारा होता है, ठीक है। जबकि तना में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है, लेंटिसेस के द्वारा, लेंटिसेस यानी कि वात रंध्र, वात रंध्र के द्वारा होता है, ठीक, के द्वारा होता है। हो गया, बस इसमें इतना ही जानना था। अब आएंगे जड़ के बारे में। हमने पत्तियों के बारे में जान लिया कि इनमें गैसों का विनिमय कैसे होता है, और तनों में भी किस के थ्रू गैसों का विनिमय होता है, यानी कि ऑक्सीजन कैसे लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे छोड़ते हैं, तो किसके द्वारा होता है ये जान लिया। अब आते हैं जड़ों के बारे में, ठीक है, कि जड़ों में ऑक्सीजन का विनिमय कैसे होता है, तो उसमें भी थोड़ा सा फिगर बना करके समझेंगे, क्योंकि फिगर से अच्छे से समझ में आ जाता है चीजें। ठीक, यहाँ पे एक प्लांट का हम जड़ बनाएंगे। ये तो फ्लावर बन गया, ठीक है। मान लीजिए कि ये जड़ है, और जड़ों में देखेंगे आप तो छोटे छोटे रूट हेयर रहेंगी, ठीक है, छोटे छोटे रूट्स हेयर रहती हैं। इनका क्या काम होता है ये समझेंगे कि रूट्स हेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसमें, रेस्पिरेशन में, यानी कि श्वसन में, ठीक है। मान लीजिए ये छोटी छोटी रूट्स हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये जड़ें कहाँ होती हैं, मिट्टी में होती हैं, ठीक है, मिट्टी के अंदर होती हैं। तो मिट्टी के अंदर जो थोड़े होल्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी जगह होती है, वहां पे क्या होते हैं, वहां पे ऑक्सीजन होता है, और वहां से ऑक्सीजन क्या करती है, रूट हेयर ले लेती है, ठीक। जड़ों जैसे पौधों के, यहाँ पे लिखेंगे जैसे पौधों के तनों को जिस तरीके से एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से जड़ों को भी एनर्जी की आवश्यकता होगी रेस्पिरेशन के लिए। तो जड़ों में, यहाँ पे लिखेंगे जड़ों में ऑक्सीजन का विनिमय, जड़ों में ऑक्सीजन, जड़ों में रूट हेयर पाई जाती है, रूट हेयर, हेयर पाई जाती हैं, जो यहाँ पे जो
मिट्टी में उपस्थित ऑक्सीजन को क्या करती है, ले लेती है और जड़ों में ऑक्सीजन पहुंच जाता है, ठीक है, पहुंच जाता है और प्लांट के सेल में चला जाता है, प्लांट के सेल में चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो मिट्टी के अंदर जब जड़ें होती हैं तो मिट्टी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, क्योंकि अगर आप सूखी मिट्टी है वहां पे अगर आप पानी डालते हैं तो क्या होता है, बुलबुले निकलते हैं, तो वो ऑक्सीजन ही होता है। तो मिट्टी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसको ये रूट, जो छोटी छोटी हेयर्स है ना, रूट हेयर, ये ले लेती हैं ऑक्सीजन को और ये कहाँ भेज देती हैं, जड़ों में, और जड़ों से क्या होता है कि पौधे के हर अंग में चला जाता है, हर पार्ट में चला जाता है। इतना ही था हमारा पौधों में श्वसन होता है, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आगे का हमारा टॉपिक होगा परिसंचरण यानी कि सर्कुलेशन। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सर्कुलेशन में क्या है, सर्कुलेशन एक अच्छा और बड़ा टॉपिक है जो हम 2-3 क्लास में धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। जितना भी पढ़ेंगे उतना याद हो जाए, ये नहीं कि सारा कुछ पढ़ लिया और याद भी नहीं हुआ, तो थोड़ा सा ही पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि याद हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें एक चीज और जान लेंगे, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, ये मान लीजिए जो पत्तियां बनाई थी हमने, ठीक है, ये पत्ती हो गई, ठीक है। तो पत्तियों में जो पोर्स हैं इनको तो बोलते हैं लेंटिसेस, लेंटिसेस। और इन पोर्स को बड़ा करके देखेंगे, इन पोर्स में क्या होते हैं, 2 गार्ड सेल होते हैं, इनको हम गार्ड सेल बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, पोर्स का खुलना और बंद करना निश्चित करते हैं। गार्ड सेल का काम क्या होता है, पोर्स यानी कि ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं इनका खुलना, पोर्स का खुलना और बंद करना निश्चित करते हैं, ठीक है, निश्चित करते हैं। इनका आकार कैसा होता है, आकार होता है किडनी की तरह, ठीक है, किडनी के आकार का होता है, आकार का होता है, ठीक है। तो इतना अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो पोर्स होते हैं उनमें 2 गार्ड सेल होते हैं जो कि पोर्स का खुलना और बंद करना निश्चित करते हैं। इनका आकार किडनी के आकार जैसा होता है, ठीक। अब चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक सर्कुलेशन पर, यानी कि परिसंचरण। परिसंचरण एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि इसमें कई चीजों के बारे में जानना है। ब्लड हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई, हार्ट हो गया, तो इसमें कई सारे पार्ट हैं जिससे कि क्वेश्चन अच्छे से बन सकता है। तो इस टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल करेंगे और ताकि ये हमें समझ में आ जाए अच्छे से और कोई भी क्वेश्चन बचे ना। साथ साथ हम क्वेश्चन भी करेंगे, एक भी टॉपिक अगर कंप्लीट हो जाता है
तो उसका क्वेश्चन भी करेंगे। सर्कुलेशन, परिसंचरण, ठीक है। परिसंचरण में अगर हम देखें तो क्या होता है, हमारे हार्ट से ब्लड जाता है हर सेल में, बॉडी के हर सेल में जाता है और हर सभी सेल से फिर वापस हार्ट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट जान लेंगे कि हमारी बॉडी में 10 टू पावर 13 सेल्स हैं। कितनी है? 10 टू पावर 13 सेल्स हैं इसमें, हमारी बॉडी में, ठीक है। और दूसरा कि हमारी बॉडी में जितनी भी नसें हैं, कितनी, हमारी बॉडी में नसों को खींचकर लंबा कर दिया जाए तो ये क्या करता है, ये अगर हमारी बॉडी में जितनी भी नसें हैं उनको अगर खींच करके हम लंबा करें तो ये क्या करेगा, पूरा अर्थ यानी कि पृथ्वी के पेरीमीटर का एक चक्कर लगा लेगा, है ना अजूबा। क्योंकि पृथ्वी का पेरीमीटर आप लोगों को पता होगा कितना बड़ा है, और हमारी बॉडी में इतनी सारी नसें हैं कि अगर हम उन्हें खींच करके लंबा करें तो वो पेरीमीटर का एक चक्कर लगा सकते हैं, अर्थ के पेरीमीटर का, ठीक है। तो ये अर्थ यानी कि पृथ्वी के पेरीमीटर यानी परिमाप का चक्कर लगा ले, एक चक्कर, ठीक है, एक चक्कर लगा लेगा, ठीक। ये तो हो गई सेल्स की बात और नसों की बात। आ जाते हैं हार्ट पे, सबके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, कि ब्लड क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, हार्ट के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन ऊपर ये सारी चीजें ऐसी चीजें हैं कि पता होनी चाहिए कि भाई ऐसा भी होता है, ठीक है। और इनसे क्या होता है, हमारा नॉलेज भी इंक्रीज होता है और हमारा जो इंटरेस्ट होता है कि पढ़ाई के तरफ या फिर उस टॉपिक के तरफ, वो थोड़ा सा और भी सिक्योर हो जाता है और भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जानना जरूरी है। तीसरी बात कि हार्ट का जो वेट होता है, हमारी हार्ट का वेट जो होता है, हार्ट जिसे हृदय बोलते हैं, हृदय, दिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसे दिल भी लिख लेते हैं। दिल जो होता है उसका वेट यानी कि भार, उसका वेट जो होता है 250 ग्राम होता है, ठीक, 250 ग्राम इसका वेट होता है। अब इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे कि जो सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन में कौन कौन से मेन अंग है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, हार्ट तो एक हो गया, ठीक है, हार्ट, फिर उसके बाद ब्लड, और ब्लड बहता किस में है, ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाएं या फिर रक्त वाहिनियां, ठीक है। तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। ये मिलकर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसमें अंग कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, तो हार्ट होता है, और
जो आपका कैपिलरीज होती हैं उसके बारे में जानेंगे कि क्या होती है कैपिलरीज, और आपका देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें अंग इन्वॉल्व होते हैं। इसमें अंग जो सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन में जो अंग होते हैं, कौन कौन से अंग इन्वॉल्व होते हैं या कौन कौन से अंग इसमें होते हैं, सर्कुलेशन में काम करते हैं। ठीक है, तो सर्कुलेशन में वर्किंग अंग या पार्ट बोल सकते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला हो जाएगा हार्ट, दूसरा हो जाएगा ब्लड वेसल्स, और तीसरा हो जाएगा ब्लड। ठीक है, सबके बारे में डिटेल जानेंगे। पहले हम जानेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये छोटे ही टॉपिक में कंप्लीट हो जाएगा और इन दोनों में थोड़ा सा और भी बड़ा जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। इसमें बस थोड़ा सा पढ़ना है आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज के बारे में, और ये टॉपिक हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक, तो पहले हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स में ब्लड वेसल्स की 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आर्टरीज, यानी कि जिसे बोलते हैं धमनी। ठीक, दूसरा होता है वेन, जिसे बोलते हैं शिराएं। ठीक है, और तीसरा होता है कैपिलरीज। ठीक है, केशिकाएं। ठीक, अब हम आर्टरीज के बारे में जानेंगे। पहला आर्टरीज, आर्टरीज यानी कि जो धमनी होती है, धमनी का काम क्या होता है? धमनी का काम होता है, पहला काम होता है, इसका पहला काम है कि ये हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड को ले जाता है। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे हार्ट बन गया, हमारा हार्ट 4 चेम्बर होता है, हार्ट बन गया, ये क्या है? हार्ट। हार्ट से कहाँ जाता है? बॉडी में। कहाँ? बॉडी में ब्लड को ले जाता है, ले जाता है कौन? धमनी। ठीक, दूसरा काम इसका, दूसरा काम होता है, काम नहीं, इसका प्रॉपर्टी है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो धमनी की जो भित्ति होती है, मान लीजिए ये धमनी हो गई, इसकी भित्ति जो होती है वो क्या होती है? इसकी भित्ति मोटी होती है, मोटी भित्ति होती है। दीवाल, भित्ति मतलब इसकी वॉल जो होती है, इसकी दीवार जो होती है मोटी होती है। तीसरा, इसमें कपाट नहीं होते, कपाट यानी कि वॉल्व जिसे बोल देते हैं, वॉल्व, कपाट खुलना और बंद करना। ठीक है, तीसरा कि कपाट नहीं होते हैं, कपाट नहीं होते हैं। चौथा कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। किसको? यहाँ पे चौथा जानेंगे कि ये आर्टरीज जो होती हैं,
आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, कैरी करती है, यानी कि ये शुद्ध रक्त से बोलते हैं, शुद्ध रक्त को ले जाती है, शुद्ध रक्त को ले जाती है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन, अपवाद जिसे बोलते हैं। एक्सेप्शन ये है कि जो पल्मोनरी धमनी होती है, कौन सी? पल्मोनरी धमनी, वो क्या करती है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, कैरी करती है, यानी कि अशुद्ध रक्त को ले जाती है। तो आर्टरीज के बारे में हम अच्छे से जान लिए। यहाँ पे आर्टरीज है। आर्टरीज का काम क्या होता है? ये हार्ट से बॉडी में ब्लड को ले जाता है। ठीक है, हार्ट से बॉडी के हर पार्ट में ब्लड को ले जाता है। दूसरा कि जो आर्टरीज होती हैं उनकी भित्ति मोटी होती है, उनकी दीवार मोटी होती है। तीसरा कि इनमें कपाट नहीं पाए जाते, खुलना बंद करना ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ आराम से जाती हैं, भित्ति मोटी होती है। चौथा कि आर्टरीज जो होती हैं वो शुद्ध रक्त को कैरी करती हैं, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है कि जो पल्मोनरी नाम की धमनी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, यानी कि अशुद्ध रक्त को कैरी करती है, ले जाती है। अब आएंगे हम आर्टरीज के बाद वेन के बारे में जानेंगे कि वेन्स का क्या काम होता है। वेन यानी कि शिरा। शिरा का काम क्या होता है? शिरा का काम होता है कि ये बॉडी से, ये हो गई बॉडी से हार्ट में ब्लड को ले जाता है। ये क्या हो गया? हार्ट। ठीक है, तो ये बॉडी से हार्ट में ब्लड को ले जाता है। यहाँ पे लिखेंगे बॉडी से हार्ट में ब्लड को ले जाता है, ले जाती है कौन? शिराएं। दूसरा कि इनकी भित्ति पतली होती है, इनकी भित्ति पतली होती है। और तीसरा कि इनमें कपाट पाए जाते हैं, इनमें कपाट पाए जाते हैं। ठीक। चौथा कि ये ऑक्सीजनेटेड यानी कि शुद्ध, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड यानी कि अशुद्ध रक्त को